हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जोक्स। तो पहले हम इसका मीनिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। जोक्स इज़ समथिंग स्पोकन रिटन और डन विद लाफिंग इंटेंशन। देखो, जोक्स कुछ रिटन में होता है जो बोला जाता है, जिसमें कुछ और जो पूरा किया जाता है विद लाफिंग इंटेंशन से, है ना। मतलब उस पर मतलब हंसी आती है, और वो लिखा भी इसलिए जाता है कि जो उसे रीड करे उसे हंसी आए। ठीक है। जोक्स में हैव मैनी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जोक्स की। पहला है अ सिंगल वर्ड, सेकंड है अ क्वेश्चन आंसर, थर्ड है द होल शॉर्ट स्टोरी। ठीक है। मतलब सिंगल वर्ड में भी जोक हो सकता है। ठीक है। जो छोटा सा कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर हो जिसमें कोई क्वेश्चन आंसर कर रही हो, वो भी जोक्स हो सकता है। या फिर एक छोटी सी पूरी जो शॉर्ट स्टोरी होती है वो हो सकती है। ठीक है। तो रीजंस क्या है? बिकॉज जोक्स आर माइक्रो स्टोरी विच यू डू नॉट गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू रीड। देखो, इसके रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जोक्स एक छोटी सी स्टोरी होती है जिसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता उसको रीड करने में। तो सेकंड है वन कैन लर्न अ लॉट अबाउट द कल्चर और कंट्री फ्रॉम जोक्स। कि हर कोई सीख सकता है, बहुत बहुत कुछ सीख सकता है, अपना सभ्याचार सीख सकता है, अपने देश के बारे में सीख सकता है जोक्स के थ्रू। देखो, इंटरेस्ट होता है जोक्स में, जब हम पढ़ते हैं तो हंसी आती है, लेकिन इसमें सीखने को भी मिलता है। दूसरे जो कंट्री हैं, है ना, उनका सभ्याचार, है ना, वो सभी हमको सीखने को मिलता है, हर किसी को, अगर वो रीड करता है जोक तो। जोक्स आर वेरी ईजी सेंटेंसेस दैट हेल्प्स। देखो, जोक्स जब आप रीड करो, कभी आपने किया भी होगा ना, तो बहुत ही ईजी सेंटेंस उसमें होते हैं, बहुत ही, है ना, आसान से वाक्य लिखे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। जिसमें क्या होता है, अगर कोई रीड करता है तो वो हेल्प करता है उसकी कि वो अंडरस्टैंड करे, समझे जो इंग्लिश ग्रामर है उसको। जोक्स टेल न्यू वोकेबलरी। अब देखो, जब कोई जोक्स पढ़ता है ना, तो उसमें न्यू न्यू शब्द, न्यू न्यू वर्ड आते हैं। तो जैसे जैसे कोई रीड करता है तो उसकी वोकेबलरी भी इंक्रीज़ होती है। ये भी आप लिख सकते हो कि जोक्स इंक्रीजेज द न्यू वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। या जो भी इसको रीड करेगा उसकी वोकेबलरी इंक्रीज़ होगी। ठीक है। जोक्स आर एन स्पेसिफिक टॉपिक्स। जोक्स के कुछ जो जोक्स होते हैं वो कोई से खास टॉपिक्स पर होते हैं। वन लर्न इनफॉर्मल इंग्लिश दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड इन अदर काइंड ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। अगर देखो, हर कोई सीख सकता है जो इनफॉर्मल इंग्लिश जो बोली जाती है, जो कि डिफ़िकल्ट होती है ढूंढने में इन दूसरी जो भाषा होती है उसमें। तो हर कोई ये सीख सकता है, किसके थ्रू? जोक्स के थ्रू। वोकेबलरी इंक्रीज होती है, स्पेसिफिक टॉपिक पर होते हैं, इजी सेंटेंसेस लिखे होते हैं। ठीक है। और दूसरे के कल्चर के बारे में, कंट्री के बारे में पता लगता है, और छोटे से होते हैं, पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो इस मतलब बहुत इंटरेस्टेड होते हैं जोक्स, और ये हमारी लैंग्वेज और वोकेबलरी इंक्रीजेज में भी बहुत हेल्प करती हैं। थैंक्स।